अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि जॉब के हवाले से कुछ बताएं। तो जी पीपीएससी ने जॉब्स अनाउंस की हैं, आप इसमें जल्दी जल्दी अप्लाई कर दें। आप अपना क्रोम खोलें और उस पर जाके लिखें जी पीपीएससी। पीपीएससी जी जब आप लिखेंगे आपके पास जो है वो पीपीएससी होम आ जाएगा। आपने पीपीएससी होम में क्लिक करना है और आपके पास ये एडवर्टाइजमेंट आएगी जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 14 है। तो इस एडवर्टाइजमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। पीपीएससी का पेज जो है वो आपके पास ओपन हो जाएगा, जिसमें आप जो है वो पढ़ सकते हैं कि जी ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स हैं और लाहौर की हैं ये अपॉइंटमेंट सारी। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ये जो हमारे पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जॉब है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, और ये आपके पास 68 पोस्ट हैं नायब तहसीलदार की, ठीक है। और आपके पास डिवीजन वाइज जो है वो 14 ग्रेड की जॉब है रेगुलर बेसिस की। अच्छा जी, नंबर ऑफ़ जॉब्स हैं इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको पहले ही नज़र आ जाएगा। उन्होंने क्वालिफ़िकेशंस बताई हुई हैं जी कि अगर आपने इनके लिए जो है वो अप्लाई करना है फॉर जो है वो नायब तहसीलदार के लिए या इसके लिए आपने अप्लाई करना है तो आप ग्रेजुएशन होने चाहिए जिसमें आपकी सेकंड डिवीज़न हो, ठीक है, और ऐसी यूनिवर्सिटी से हों जो HEC से रिकग्नाइज्ड हो, ठीक है। आपने कंप्यूटर के बारे में जानते हो। इसके अलावा आप जो है वो इन सारे जो डिपार्टमेंट्स यहाँ पे इन्होंने लिखे हुए हैं, ये तमाम डिपार्टमेंट में जो है वो क्लर्क्स की, जूनियर क्लर्क्स की भी जो अपॉइंटमेंट है वो हो रही हैं और सीनियर क्लर्क की भी हो रही हैं, ठीक है जी। और ये 3 ईयर क्या रेगुलर सर्विस है, ठीक है जी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से। उसके बाद आपके पास उन्होंने नीचे जो है वो सिलेबस दिया हुआ है। ये सिलेबस है जी आपका, जिसमें उन्होंने MCQs बताए हुए हैं, करंट अफेयर्स से आएंगे और इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ से आएंगे। इसके बाद जो है जी अगर आप देखेंगे तो आपके पास केस नंबर, ये इन्होंने पूरे केस नंबर बताया हुआ है कि फैसलाबाद में कितनी पोस्ट हैं और आपके पास लाहौर में कितनी पोस्ट हैं, रावलपिंडी में कितनी पोस्ट हैं। अच्छा जी, अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ आ जाते हैं तो आपके पास जो है वो नंबर ऑफ़ जॉब्स हैं, जिसमें आपके पास तहसीलदार की जॉब है जो कि ऊपर मैंने आपको पहले बताया कि तहसीलदार की 42 पोस्ट हैं। आप लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं जी। इसके लिए भी उन्होंने ये सारी जो है वो बताई हुई हैं। इसके बाद उन्होंने आपको यहाँ पे सिलेबस का क्राइटेरिया भी बताया हुआ है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। फिर उन्होंने उसके बाद नीचे इनके इम्पोर्टेंट नोट्स भी उन्होंने दिए हुए हैं कि ये आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है, और आपके पास जो 50% मार्क्स होंगे वो आपके इंटरव्यू के होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका मेरिट बनेगा। उसके बाद वो आपके पास यहाँ पे आती है जी ट्रांसपोर्ट की आती है वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी उन्होंने मास्टर डिग्री कहा है, ठीक है, जो कि आपकी सोशियोलॉजी में हो या सोशल वर्क में हो, आपके पास जो है इकनॉमिक्स में हो, किसी भी हो आप ये 17 ग्रेड की जॉब है, ठीक है। इसमें जो है वो आपके पास मेल की 35 और फीमेल की 38 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। डोमिसाइल आपके पास पंजाब का होना चाहिए और पंजाब में कहीं पे भी इसकी प्लेसमेंट है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है कि जनरल नॉलेज जो कि आपके पास एवरीडे साइंस में से आएगी, बेसिक मैथमेटिक में जितने भी जो टेस्ट होगा वो इनकी एग्रीगेशन भी बताई हुई है कि इतना एग्रीगेट बनेगा। आपके पास 50% जो है वो इसमें से आएगा, 50% इसमें से आएगा, और MCQs ऑलमोस्ट सारे जो हैं वो आपके पास जनरल नॉलेज के ही होते हैं। फिर आपके पास जो है वो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे जॉब है इस टाइम जो आपको मैंने बताना चाहती हूँ वो है जी असिस्टेंट की जॉब। असिस्टेंट जो कि रेगुलर बेसिस पे है, ठीक है जी। इसकी जो आपके पास क्वालिफ़िकेशन है वो आपके पास हर क्वालिफ़िकेशन के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास चाहे आपने साइंस में किया है, आपने आर्ट्स में किया है, जिसमें भी किया, आप ग्रेजुएशन होने चाहिए किसी भी HEC से रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 30 ईयर मेल की जॉब एज होनी चाहिए, जबकि फ़ीमेल की एज जो है वो 33 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए आपका, और जो प्लेसमेंट है, जो आपके पास पोस्टिंग है वो लाहौर की होगी, ये आपको लाजमी देना चाहिए। इसमें आपके पास सारा जो है वो जनरल नॉलेज से आएगा। 90 मिनट्स का पेपर होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, और आपके पास जनरल नॉलेज में से आएगा, पाकिस्तान स्टडीज़ में से आएगा, करंट अफेयर में से आएगा, जियोग्राफी में से आएगा, ठीक है। तो 100% पेपर जो है वो इन्हीं चीज़ों में से आएगा, जनरल नॉलेज में से। इसके अलावा मेल्स के लिए नंबर ऑफ़ पोस्ट है इतनी सारी, तमाम पोस्ट जो हैं वो आप इनको एक खुद रीड आउट करें और देखें कि इनमें से किस में आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा आपका रेलेवेंट है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो है वो अगर आप यहाँ पे इनका देख लेंगे तो उन्होंने कहा है कि जी आपको एप्लीकेशन फ़ीस जो है या आपका जो रिटन टेस्ट है, इंटरव्यू जो है, वो तमाम चीज़ें जो है वो आप इस पे जब आप अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे PPSC.gop.pk पे,
तो आप सारी वहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर वो आपको ये कहते हैं कि वो एम्प्लॉयज़ जो कि ऑलरेडी सेमी गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट या किसी भी इस तरह की फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविजनल गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा उन्होंने कहा जी कि आपके पास HEC से रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने किया हो, जो भी आपने किया है, आपकी जो भी ग्रेजुएशन है। उसके बाद वो आपको ये कहते हैं जी कि कैंडिडेट जो है अगर तो वो गवर्नमेंट के किसी भी उसमें है, जो इन सर्विस गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने NOC के साथ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अगर उनको कॉल किया जाए इंटरव्यू के साथ, ठीक है जी। इसके अलावा जो है वो कहते हैं कि अगर जहाँ पर जो उन्होंने CGPA बताई हुई है, अगर आपकी परसेंटेज या CGPA उससे कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये आप तमाम इस चीज़ों को पढ़ लें। आपके पास जो फ़ी डिपॉजिट है वो ATM से भी हो सकती है, आपके पास इन तमाम साइट से हो सकती है, ठीक है जी। क्लोजिंग डेट जो है वो 5 अगस्त है, टाइम थोड़ा है। आप लोग काइंडली इन जॉब्स को देखें और इन पे अप्लाई करने की कोशिश करें। शुक्रिया।